नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का ड्रीम आईएनएस चिल का यूट्यूब चैनल पर। तो हम आज फिर से आपके लिए जीके की क्लास लेकर के आ चुके हैं। जीके की क्लास की भारी डिमांड चल रही थी कि सर जीके की क्लास लाइए, जीके की क्लास लाइए। तो आज आपकी जीके की क्लास आ चुकी है। तो ये क्लास आपकी सैटरडे को होनी थी, तो किसी कारण की वजह से सैटरडे में आपकी क्लास नहीं आ पाई। तो फाइनली आपकी क्लास आपके सामने है। तो आज की इस क्लास में हम टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि कहाँ से आपके जो है पिछले साल एग्जाम में क्वेश्चन आया। उन्हीं के आधार पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा। और आज की इस क्लास में जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा जीके एंड जीएस में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। आपके एग्जाम के लिए नेवी एसएसआर और एमआर दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इनसे अलग आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। और ये जो आपके क्वेश्चन होंगे ये नेवी एसएसआर और एमआर के लिए तो इंपॉर्टेंट होंगे ही होंगे, साथ में ये एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड और आर्मी वालों के लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। एनडीए वाले भी इस क्लास को देख सकते हैं। एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड और आर्मी, इनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेवी एसएसआर और एमआर वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आप सभी ने देख रखा है वर्दी पाने का सपना, तो वो पूरा होगा। तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी क्लास लेकर के आऊँ, कोई भी अपडेट लेकर के आऊँ, तो उसके जो नोटिफिकेशन है प्रॉपर वे में आपको मिलता रहे। उसके लिए नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और इस क्लास को सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर जरूर से कर देना, ताकि सभी स्टूडेंट्स जो हैं इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। और मैंने आपको अदर सब्जेक्ट की भी क्लासेस आपको प्रोवाइड करा रखी हैं। डिस्क्रिप्शन में सभी क्लासेस की लिंक डली हुई है, जाइए और आप क्लासेस वगैरह देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को जो है हम स्टार्ट कर देते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नदियों पर बसे विश्व के प्रमुख नगर। यहाँ पर आपके नगर के नाम है, यहाँ पर नदी का नाम है, और यहाँ पर भी आपके नगर के नाम और ये नदी के नाम है। कौन सा नगर जो है आपका किस नदी पर बसा है, तो उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं। तो ये जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा वो तो इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको सभी लर्न करने हैं, लेकिन जो मैं इंपॉर्टेंट बता दूंगा वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहला है लंदन। लंदन आपका जो है टेम्स नदी पर है। कौन सा? टेम्स नदी। उसके बाद में बर्लिन आपका स्प्री नदी पर है। टोक्यो जापान जो कि अकाराव नदी पर स्थित है। डबलिन ये लीफे नदी पर स्थित है। बोन जर्मनी ये राइन नदी पर स्थित है। लेनिनग्राड रूस में जो कि नेवा नदी पर स्थित है। मॉस्को रूस ये जो है मोस्कावा नदी पर स्थित है। रोम इटली ये टाइवन नदी पर स्थित है। तो रोम इंपोर्टेंट है आपका, रोम लगा लेना। और एक ये फर्स्ट वाला लंदन। और उसके बाद में पेरिस इंपोर्टेंट है आपका, पेरिस फ्रांस जो कि सीन नदी पर स्थित है। बुडापेस्ट हंगरी जो कि डैन्यूब नदी पर स्थित है। मैड्रिड स्पेन जो कि मैंजिनियर नदी पर जो है स्थित है। बगदाद इराक, बगदाद इराक ये इंपोर्टेंट है आपका, टिग्रिस नदी पर यह स्थित है। दिल्ली आपका इंपोर्टेंट है जो कि भारत में है, ये आपका यमुना नदी में स्थित है, यमुना नदी के तट पर। रंगून म्यांमार जो है इरावती नदी पर स्थित है। रंगून ये भी आपका इंपोर्टेंट है। काहिरा मिस्र ये आपका नील नदी पर स्थित है, ये भी आपका इंपोर्टेंट है। ओटावा कनाडा ये आपका सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है, ये आपका इंपोर्टेंट है। ओटावा कनाडा में जो कि सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया ये आपका डर्लिंग नदी पर स्थित है। उसके बाद में न्यूयॉर्क संघ राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका ये हडसन नदी पर स्थित है। वॉशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका पोटोमेक जो है नदी पर स्थित है। वॉशिंगटन आपका डीसी जो है ये आपका इंपोर्टेंट है। कराची पाकिस्तान ये आपका सिंधु नदी पर स्थित है। लाहौर पाकिस्तान रावी नदी के तट पर स्थित है, ये आपके दोनों इंपोर्टेंट है। उसके बाद में शंघाई चीन ये आपका क्या है? यांगसिक्यांग, यांगसिक्यांग नदी के तट पर स्थित है शंघाई चीन, ये भी आपका इंपोर्टेंट है। चटगांव बांग्लादेश ये आपका मैथनी नदी पर स्थित है। और काबुल अफगानिस्तान ये आपका काबुल नदी में स्थित है, काबुल नदी के तट पर स्थित है। तो नदियों पर बसे विश्व के प्रमुख शहर, कौन सा शहर जो है कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। उसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उसके बाद में चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। भारत की जो कौन सी भारत की नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, और वो जो है अपना मुहाना किस नदी में कराती है, तो चलिए उसे देखते हैं।
सबसे पहली आपकी नदी है सतलुज नदी। उद्गम स्थल है आपका मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल। मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल, और ये जो अपना मुहाना कराती है वो चिनाब नदी में कराती है। सेकंड है आपका सिंधु नदी। उद्गम स्थल है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास। उसके बाद में संगम और मुहाना इसका अरब सागर में। सेकंड थर्ड है आपकी रावी नदी। इसका जो उद्गम स्थल है कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप। कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप, और ये जो अपना संगम मुहाना कराते हैं वो चिनाब नदी में कराती है। इनकी लंबाई वगैरह आप इसे नोट डाउन कर भी सकते हैं, बाकी आपके एग्जाम के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है ना। उसके बाद में व्यास नदी। तो व्यास नदी का जो उद्गम स्थल है वो है रोहतांग दर्रे के समीप तल, जो कि ये मुहाना कराती है अपना सतलुज नदी में। नेक्स्ट है आपका झेलम नदी। ये इसका उद्गम स्थल है बेरेनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील। बेरेनाग कश्मीर के समीप जो है शेषनाग झील। बेरेनाग जो है कश्मीर के अंदर आता है। तो इसका जो मुहाना होता है वो होता है चिनाब नदी में। नेक्स्ट है आपकी गंगा। गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी। गंगोत्री के पास क्या है? गोमुख हिमानी। और ये जो अपना मुहाना कराती है वो बंगाल की खाड़ी में कराती है। कावेरी नदी। इसका जो उद्गम स्थल है वो कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी में है। उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ी से हुआ था, और ये जो अपना मुहाना कराती है वो भी बंगाल की खाड़ी में कराती है। नेक्स्ट है आपका यमुना। बंदरपुच्छ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी, ये इसका उद्गम स्थल होगा। और ये जो अपना मुहाना कराती है वो प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा नदी में कराती है। नेक्स्ट है आपका ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में मानसरोवर झील के 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिमानी, ये इसका उद्गम स्थल हो गया। और ये जो अपना मुहाना कराती है वो बंगाल की खाड़ी में कराती है। तो ये आपके भारत की प्रमुख नदियां हो गई और उनका उद्गम स्थल, और वो जो अपना मुहाना कराती है कहाँ पे कराती है और इनकी लंबाई वगैरह ये रही। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, कौन सी परियोजना कौन से प्रदेश में और कौन सी नदी पर है, तो ये चीज हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट है आपका हीराकुंड। हीराकुंड परियोजना जो है वो उड़ीसा में महानदी पर है। कहाँ पर? उड़ीसा में महानदी पर। अगली है आपकी इंदिरा गांधी परियोजना। यह है आपकी राजस्थान, हरियाणा व पंजाब में सतलुज एवं व्यास नदी पर। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर। तो ये आपका आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट है आपका चंबल। ये मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में चंबल नदी पर है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका साबरमती। ये आपका गुजरात में साबरमती नदी पर है। राणा प्रताप सागर ये आपका राजस्थान में और चंबल नदी पर है। नेक्स्ट है आपका व्यास। ये आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में व्यास नदी पर है। नेक्स्ट है आपका कोसी, जो कि बिहार में और कोसी नदी पर है। नेक्स्ट है आपका टिहरी। टिहरी ये आपका उत्तरांचल में भागीरथी नदी पर है। नेक्स्ट है आपका तुंगभद्रा। ये आपका आंध्र प्रदेश व कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर है। नेक्स्ट है आपका शारदा। ये उत्तर प्रदेश में गोमती नदी पर है। तो भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं भी हमने कर ली हैं। आप इनका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आज की इस क्लास में मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस कराऊंगा, तो इन्हें आप देख लीजिए। यहाँ से पिछले साल भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, और मैं आपको इसीलिए इन क्वेश्चन को करा रहा हूँ ताकि आप इन्हें इस साल कर लें, और आपके जो जितने भी डाउट बन रहे हैं कि सर हम कहाँ से क्या पढ़ें, तो आपके वो भी डाउट खत्म हो जाए। जो मैं पढ़ा रहा हूँ केवल वही आपको पढ़ना है। चलिए उसके बाद में हम बात करते हैं भारतीय फसलों की। तो भारत में कौन सी फसल कौन से समय में बोई जाती है उसके बारे में बात करते हैं। तो भारत फसलों के दो भागों में बांटा जाता है, रबी की फसल, खरीफ की फसल, और एक और होती है आपकी जायद की फसल। तीन फसलों में बांटा जाता है। तो रबी और खरीफ से ही आपके ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में अगर आता है तो। रबी और खरीफ। थर्ड आपकी जायद भी होती है एक फसल, रबी, खरीफ और जायद, ठीक है ना। तीन भागों में बांटा गया है। तो खरीफ और रबी के बारे में आपको बता देता हूँ। ये गर्मियों में बोकर सर्दियों में काटे जाने वाली हैं, और ये सर्दियों में बोकर गर्मियों में काटे जाने वाली हैं। खरीफ जो है ये गर्मियों में हम बोते हैं और सर्दियों में काटी जाती हैं। तो ये कौन कौन सी फसल हैं? जैसे कि मकई हो गई, मूंगफली हो गई, मूंग होगी, उड़द हो गई, ज्वार होगी, बाजरा हो गया। उसके बाद में रबी की फसल, जो कि सर्दियों में बोकर हम गर्मियों में काटते हैं। तो ये फसल कौन सी है? गेहूं हो गई, जौ हो गया, चना, सरसों, मटर और मसूर, ये आपकी रबी की फसल है।
तो हमने फसलों की भी कर लिया, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में चलिए हम भारत के खनिज उत्पादक राज्यों के बारे में पढ़ते हैं। तो यहां से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बन जाता है। लोह की अगर मैं बात करूं तो लोहा भारत के किन किन राज्यों में जो है पाया जाता है सबसे ज्यादा? उत्पादक राज्य इसके कौन से हैं? तो नंबर 1 पर झारखंड, पहले झारखंड, उसके बाद में उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल व आंध्र प्रदेश। ये लोहे के हो गए। उसके बाद में मैं अभ्रक की बात करूं तो झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। अभ्रक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व का प्रथम स्थान है। ये भी आपको याद करना है। और पेट्रोलियम की अगर हम बात करें तो असम, गुजरात व मुंबई है। असम, गुजरात व मुंबई पेट्रोलियम का। उसके बाद में चांदी की बात करूं तो कर्नाटक, झारखंड, राजस्थान और तमिलनाडु। अगर यूरेनियम की बात करूं तो इसके जो उत्पादक राज्य हैं वो झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। ये आपके इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूं तो इसके जो उत्पादक राज्य हैं वो है केरल, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। अगर मैं तांबे की बात करूं तो झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम, कर्नाटक। सोने की अगर हम बात करें तो कर्नाटक व आंध्र प्रदेश। कोबाल्ट की बात करें तो राजस्थान और केरल। हीरे की बात करें तो मध्य प्रदेश व आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, हीरे की। और हम अब मैंगनीज की बात करते हैं तो उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश व गुजरात। मैंगनीज के जो उत्पादक राज्य वो है उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश व गुजरात। अगर मैं ग्रेफाइट की बात करूं तो केरल, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश। अगर मैं जिप्सम की बात करूं तो राजस्थान, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तर प्रदेश। तो हमने ये कर लिया आपके भारत के खनिज उत्पादक राज्य। तो आप एक बार इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है ना, अब हम करेंगे भारत के राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य के बारे में। भारत के राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य के बारे में यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा एक। ठीक है ना, रखा हुआ मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कौन सा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी आपके एग्जाम के लिए। नंबर 1 काजीरंगा, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। काजीरंगा जो है आपका राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? असम में है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध आपसे पूछा जा सकता है, वो भी कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में है। मानस नेशनल पार्क, ये सभी इंपॉर्टेंट है। इनमें मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है। सभी हर ना हर कोई से एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है ना। मानस नेशनल पार्क ये आपका असम बरपेटा में है। हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क आपका झारखंड में है। गिर नेशनल पार्क आपका जूनागढ़, गुजरात में है। गिर भी आपका 2 से 3 बार एग्जाम में आया हुआ है। चलिए अब हम और देखते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका कान्हा, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ये आपका एमपी में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि एमपी में है। शिवपुरी नेशनल पार्क ये आपका एमपी में है। गांधी सागर अभ्यारण्य ये आपका एमपी में है। ये एमपी के हैं, इन्हें आप नोट डाउन कर लेना। चारों के चार आपके जो है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में दिल्ली के 2 हैं, भगवान महावीर नेशनल पार्क और भगवान महावीर अभ्यारण्य। ये दोनों कहां पर है? ये दिल्ली के हैं दोनों। पेरियार नेशनल पार्क ये आपका इदुक्की में स्थित है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पेरियार नेशनल पार्क आया हुआ है। संजय गांधी नेशनल पार्क ये कहां पर है आपका? ये मुंबई में है। नेवरा घाटी नेशनल पार्क ये आपका पश्चिम बंगाल में है। केवला देव नेशनल पार्क ये आपका भरतपुर में। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, केवला देव। ये आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रणथंबोर नेशनल पार्क ये आपका राजस्थान, सवाई माधोपुर में है। माउंट आबू अभ्यारण्य ये भी आपका इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये आपका राजस्थान में है। चंद्रप्रभा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका उत्तर प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला। दुधवा आपका उत्तर प्रदेश, लखीमपुर खीरी में है। नंदा देवी नेशनल पार्क ये आपका इंपॉर्टेंट है, जो कि चमोली में है। उसके बाद में राजाजी नेशनल पार्क ये आपका उत्तर प्रदेश में, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका नैनीताल उत्तरांचल में है। तो हमने टोटल कर लिए भारत के राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य। उसके बाद में अब हम करते हैं प्रमुख व्यक्ति व उनकी समाधि।
प्रमुख व्यक्ति व उनकी समाधि कर लेते हैं अब। तो कौन से व्यक्ति का कौन सा समाधि स्थल कहाँ पर है, तो उसके बारे में देखते हैं अब हम। तो सबसे पहले महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल है वो है राजघाट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो समाधि स्थल है वो है क्षेत्रभूमि। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल शक्ति स्थल। राजीव गांधी का समाधि स्थल वीर भूमि। गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल नारायण घाट। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट। जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल शांतिवन। चरण सिंह का समाधि स्थल किसान घाट। ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल एकता स्थल। मोरारजी देसाई का समाधि स्थल अभय घाट। जगजीवन राम का समाधि स्थल समता स्थल। तो चलिए, हमने प्रमुख व्यक्ति व उनके समाधि स्थल भी देख लिया। आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में हम खेल एवं प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या देख लेते हैं। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कौन से खेल में कितने पक्ष में, प्रत्येक पक्ष में जो है खिलाड़ी कितने होते हैं, तो ये यहाँ पर आपके खेल लिखे हुए हैं, यहाँ पर खिलाड़ियों की संख्या, और यहाँ पर आपका फिर से खेल लिखे हुए हैं और यहाँ पर खिलाड़ियों की संख्या। तो अगर मैं बास्केटबॉल की बात करूँ तो इसमें जो है 5 खिलाड़ी होते हैं। बैडमिंटन में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। बैडमिंटन में 2 आएगा, 1 तो नहीं होता। प्रत्येक पक्ष में 1 भी हो जाता है हाँ, लेकिन 2 खिलाड़ी कम से कम इसमें होते ही हैं। जिम्नास्टिक में अगर मैं बात करूँ तो 8 खिलाड़ी, कबड्डी में 7, रग्बी फुटबॉल में 15, क्रिकेट में 11, लॉन टेनिस में 1 या 2, यहाँ पर भी आप जो है 2 कर लेना, और वॉलीबॉल में 6, वाटर पोलो में 7, हॉकी में 11, टेबल टेनिस में 1 या 2, खो खो में 9, बेसबॉल में 9, फुटबॉल में 4। और अगर मैं पोलो की बात करूँ, पोलो से आपका क्वेश्चन आ जाता है। पोलो में कितने होते हैं? पोलो में होते हैं 4। ठीक है ना, तो आपका इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी कर लेना। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताता हूँ। तो देखिए, जिन भी स्टूडेंट्स को नेवी एसएसआर और एमआर की तैयारी करने वाले हैं उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है कि सर आखिरकार हम इंग्लिश कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, इंग्लिश में क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, तो उन सभी का जो है मैं सॉल्यूशन लेकर के आ चुका हूँ। तो हमारा जो इंग्लिश का क्रैश कोर्स है वो हमारा क्रैश कोर्स आ चुका है। इंग्लिश का क्रैश कोर्स जिसका प्राइस बहुत ही कम है। जिसका प्राइस क्या मैंने बहुत ही कम रखा है, ओनली 149 में आपको वो बैच मिल रहा है। ओनली 149, इससे कम में आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी बैच नहीं मिलेगा, जिसमें हम कंसेप्ट भी करा रहे हैं प्लस में प्रैक्टिस भी है। और ये एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड और आर्मी चारों के लिए इंपॉर्टेंट बैच है। नेवी एसएसआर वाले तो जो जिस भी स्टूडेंट ने बैच परचेज किया और वो पढ़ रहे हैं उनको अलग ही कॉन्फिडेंस आ रहा है इंग्लिश में। ठीक है ना, आपकी उसमें वोकैब भी करा रहे हैं, इंग्लिश के कंसेप्ट भी, साथ ही साथ उनकी प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। और इस बैच में देखिए, आपको पिछली बार की तरफ इस बार तो पेपर छपेगा ही छपेगा, लेकिन पिछली बार हमने केवल ये कोर्स, ओनली कोर्स ही दिया था स्टूडेंट को। इस बार हमने 149 में आपको कोर्स भी दे रहे हैं, प्लस में बुक भी दे रहे हैं पढ़ने के लिए, और प्रैक्टिस सेट भी आपको साथ के साथ मिल रहा है। तो 149 में अगर आपको बुक भी मिल रही है, प्रैक्टिस सेट भी मिल रहा है, कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस की आपको वीओडी भी मिल रही है, तो इससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। आपके महीने के रिचार्ज से भी सस्ता है आपका कोर्स। ठीक है ना, तो जाइए और कोर्स को परचेज कर लीजिए। और कोर्स परचेज आपको कहाँ से करना है, तो चलिए मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड करा देता हूँ, वहां से आप जो है कोर्स परचेज कर लेना। तो ये देखिए, ये हमारा नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर देना, आपको कोर्स की डिटेल मिल जाएंगी। और हाँ दोस्तों, जिसको भी हमारी महा पीडीएफ लेनी है, हमारी महा पीडीएफ आ चुकी है, डीएसएस महा पीडीएफ नेवी एसएसआर और एमआर के एग्जाम के लिए, सेकंड 2024 बैच के लिए। हर बार की तरह जैसे एग्जाम फंसता है ना, इस बार भी पूरा एग्जाम फंसेगा यहीं से, इन्हीं पीडीएफ से आएगा क्वेश्चन। आपको पूरा दिखाएंगे जिस टाइम पे एग्जाम आएगा ना। एयरफोर्स में जैसे सेम टू सेम छपा था, लड़कों से पूछ लेना। सभी जो लड़के इंडियन एयरफोर्स में जाने वाले हैं 21 जून से, जिसकी ज्वाइनिंग है, और नेवी में बहुत सारे लड़के जा चुके हैं, सभी ने एग्जाम इन डीएसएस महा पीडीएफ से फोड़ा था। तो अब अगर आप चाहें तो महा पीडीएफ भी हमारे ले सकते हैं। टेक्निकल मैथमेटिक्स की अगर आप महा पीडीएफ लेते हैं तो इसका प्राइस ओनली 49 है। इंग्लिश की अगर आप कंसेप्ट की बुक लेंगे, कंसेप्ट और इंग्लिश की प्रैक्टिस की दोनों की 49 है। इंग्लिश कंसेप्ट का 49 है और प्रैक्टिस का भी 49 है। जीके की आप अगर महा पीडीएफ लेते हो तो 49 उसका प्राइस है। साइंस की आप अगर महा पीडीएफ लेते हो उसका प्राइस 49 है। इंग्लिश वोकैब की लेते हो तो उसका भी प्राइस 49 है। नेवी एसएसआर के मॉक टेस्ट का प्राइस 49 है। तो ये सभी आपको लेने हैं, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना, आप सभी को जो है ये चीजें मिल जाएंगी, महा पीडीएफ भी। और अगर आपको कोर्स लेना है तो कोर्स भी आप ले सकते हैं 8937913561। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना आपको हमारा महा पीडीएफ भी और हमारी जो है इंग्लिश का कोर्स भी आपको वहीं से प्रोवाइड हो जाएगा। तो आशा है आप सभी के डाउट क्लियर हो गए हैं इसको लेकर के, और महा पीडीएफ हमारी आ चुके हैं। जाइए और जल्दी से महा पीडीएफ परचेज कर लीजिए और एग्जाम में अपनी एक सीट पक्की कर लीजिए, क्योंकि वहीं से एग्जाम पूरा आने वाला है दोस्तों।
और आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। और इस क्लास को सभी स्टूडेंट्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि सभी को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी कर सके और सभी एग्जाम में सभी के लिए क्वेश्चन हेल्पफुल रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।